हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम एचटेट लेवल 2 के एग्जाम का मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं। इसमें मैथ रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यदि घटा का अर्थ गुणा दे रखा है और जमा का अर्थ हमें दे रखा है भाग, और भाग का अर्थ दे रखा है जमा, और गुणा का अर्थ दे रखा है घटा, तो हमें निकालना क्या कि 15 माइनस में 5 भाग में 5 गुणा में 20 और जमा में 10, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जो जो साइन दे रखे हैं उनको चेंज कर लेते हैं। घटा की जगह हमें लिखना है गुणा, तो 15 गुणा 5, भाग की जगह लिखना है जोड़ 5, और गुणा की जगह घटा 20 और जमा की जगह भाग में 10। अब बोर्ड मास का यूज करना है और इसको सोल्व करना है। सबसे पहले डिवाइड को सोल्व करते हैं, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे आएगा 5, माइनस में 5, फिर सोल्व करते हैं गुणा को, तो जमा में 5, 15 5 75, अब 75 और 5 80, 80 में से 2 माइनस करेंगे 78, 78 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। किसी वस्तु को 72,000 रुपये में बेचने पर किसी व्यक्ति को 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100%। अब कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो कितने में बेचेगा वो? 120 में, 120% में बेचेगा। और ये कह रहा है कि 72,000 रुपये में बेचने पर, तो 120% बराबर हो जाएगा 72,000 के। हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। सिमेट्री लगा लेते हैं। ये इसका कितना मल्टीपल दिखाई दे रहा है? 12 6 का 72, 1 0 कैंसिल करेंगे तो ये है 600 मल्टीपल। 100 का भी 600 मल्टीपल निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 4 0, यानी कि 60,000 इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3। निम्न श्रृंखला में कौन सा पद गलत है? तो एक सीरीज दे रखी है और बोला कि इसमें सीरीज में कौन सा नंबर यहाँ पर गलत है? 8 13 21 32 47 63 और 83। तो संख्या आसपास है, यानी कि इसमें डिफरेंस मिलेगा। तो देख लेते हैं कितने का गैप है यहाँ पर। 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 11 32, और यहाँ पर है 15 का गैप, यहाँ पर है 6 और 5, यहाँ पर है 16 का गैप, और यहाँ पर कितने का गैप है? 20 का गैप। अब देखो यहाँ पर 3 का गैप, फिर 3 का गैप, अब यहाँ पर फिर से 3 का गैप होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पर 14 होना चाहिए था। 11 में अगर 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 14 होता, फिर 14 में 3 ऐड करते यहाँ पर फिर 17 होता, और 17 में फिर 3 ऐड करते तो यहाँ पर 20 होता। तो यहाँ पर अगर हम 32 में 14 प्लस करके देखें तो ये होगा 46, और फिर 46 में इसमें कितना डिफरेंस है? 7 और 1 17 का, यानी कि 17 ही होता है यहाँ पर डिफरेंस, और यहाँ पर फिर 20 होता है, यानी कि सभी में 3 3 का गैप है। तो यहाँ पर 47 की जगह कितना आता है? 46। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। 47 यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 4। एक ठोस घन सभी पृष्ठों पर लाल रंग से रंगा गया है। जब इसे 64 छोटे घनों में काटा जाता है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनका कोई पृष्ठ रंगा हुआ नहीं हो? तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें 3-4 फॉर्मूले याद होने चाहिए। जब भी हमसे बोले कि एक सतह रंगीन है, 2 सतह रंगीन या कोई सतह रंगीन नहीं है, तो उसमें कितने घन होंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जब भी हमें टोटल घन निकालने हो, एक बड़े घन से छोटे घन बनाने हैं और टोटल कितने घन बनेंगे ये निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n3। जब पूछे कि एक सतह रंगीन हो तो ऐसे कितने घन हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 6 मल्टीप्लाई में n-2 इसका होल स्क्वायर। अगर बोले कि 2 सतह रंगीन हो तो ऐसे कितने घन होंगे, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 12 इंटू n-2। जब बोले कि 3 सतह रंगीन हो तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 3 सतह रंगीन हमेशा 8 घनों की होती है। 3 सतह रंगीन किन घनों की होती हैं? जो कॉर्नर में होते हैं, और एक घन में हमेशा 8 कॉर्नर होते हैं, तो इसका आंसर हमेशा 8 होता है। जब आपको बोले कि कितने घन रंगहीन है, यानी कि कोई भी सतह रंगीन ना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 और इसका होल क्यूब। अब आपको यहाँ पर दे रखें कि टोटल कितने घन बने हैं? 64। इसका फॉर्मूला होता है n³ बराबर 64 हमें दे रखा, तो n यहाँ पर कितना होगा? 4। n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है। अब पूछा क्या है कि ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनका कोई भी पृष्ठ रंगा हुआ नहीं है, यानी कि रंगहीन कितने घन हैं? तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख लेंगे, तो 4 - 2 और इसका क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8। 8 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 4 फॉर्मूले याद रखना, बहुत काम आएंगे। निम्न अंक श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो एक सीरीज दे रखी है 2 7
24, 77 और 238। अब अगली टर्म यहाँ पर क्या आएगी वो हमसे पूछा है। देखो एकदम से संख्या बड़ी बनती जा रही है, यानी कि डिफरेंस तो यहाँ पर होगा नहीं, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई हो रखी होगी या फिर कुछ स्क्वायर हो सकता है। तो मल्टीप्लाई चेक करते हैं। देखो 2 3 6, 6 में अगर 1 ऐड करें 7 बन सकता है। 2 गुणा 3 जमा 1, फिर 7 3 21 और जमा में 3, फिर क्या हो सकता है 24 3 72 और 5। तो 24 गुणा 3 फिर 5 ऐड कर रखा। देखो एक पैटर्न मिल गया, सभी की 3 से मल्टीप्लाई करनी है और फिर संख्या 1 3 5 यानी कि विषम संख्या ऐड कर रखी है। तो ये आगे वाला हो सकता है 77 गुणा 3 और जमा में 7। अब इसको चेक कर लेंगे। 7 3 21, 7 3 21 और 2 23 और इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 238, यानी कि सही है पैटर्न। तो अब हमें क्या करना, 238 को 3 से मल्टीप्लाई करनी है और कितना ऐड करना पड़ेगा 1 3 5 7, तो आगे आएगा 9। इसको सोल्व कर लेंगे। 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 और 3 2 6 और 1 7, 9 इसमें ऐड करेंगे तो 723 इसका आंसर होगा। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 6। अनिल ने प्रशांत का परिचय कराते हुए कहा, वह मेरे, यानी कि अनिल कह रहा है, यहाँ पर अनिल है, ये कह रहा है कि वह मेरे पिता, यानी कि ये इसका पिता और पिता का पिता, इसका दादा, पिता की पोती, यानी कि इसकी पोती मतलब इसकी बहन हो जाएगी अनिल की, ये पोती का पति है। कौन है इसका पति? प्रशांत। अब पूछा क्या कि प्रशांत अनिल से किस प्रकार संबंधित है, तो रिलेशन बताना प्रशांत का, किससे? अनिल से। तो ये कौन हो जाएगा? इसका बहन का पति, यानी कि इसका जीजा हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। अक्षरों के 4 समूह नीचे दिए जा रहे हैं, उनमें से 3 किसी नियम से एक जैसे हैं, एक इनमें अलग है, तो उसी को हमें पहचानना है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? STUA। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका यही है कि इनके आप नंबरिंग लिख लो सभी के। पहला ऑप्शन दे रखा है, इसमें अगर नंबरिंग लिखें तो ये हो जाएगा 19 20 21 और 1। सेकंड ऑप्शन है 18 17 16 1। तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 13 12 11 और 1। चौथा ऑप्शन दे रखा है 8 7 6 और 1। देखो सभी में एक कम हो रहा है, 17 16 फिर लास्ट में तो 1 है, फिर 1 कम है, यहाँ भी 1 कम और लास्ट में 1 है, लेकिन इसमें क्या है 1 ऐड हो रखा है, तो यही यहाँ पर सबसे अलग है। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। जिस प्रकार पृथ्वी का संबंध अक्ष से है, उसी प्रकार पहिए का संबंध किससे होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी, क्योंकि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है और पहिया अपनी दूरी पर घूमता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न वर्ग श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। सीरीज दे रखी L X F, फिर है M T J, फिर है N P N O L R। अब आगे क्या आएगा? देखो ये है 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, ये 15 पे, एक ऐड हो रखा है तो अब आएगा 16 पे। 16 पे होता है P, फिर 24 20 16 12। अब 4 4 इसमें माइनस हो रखा है तो 12 में से भी 4 माइनस करेंगे आएगा 8। 8 पे होता है H। अब देख लो 2 से अगर ऑप्शन आ जाए PH, एक ही ऑप्शन में है PHV, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। यदि A B से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में हो और C B से 40 मीटर दक्षिण उत्तर में हो, तो C A से किस दिशा में होगा? क्या बोला है? A B से, तो अगर हम B को यहाँ पर माने, यहाँ पर है B, तो इससे जो A है वो B से दक्षिण पश्चिम में है। अगर यहाँ पर डायरेक्शन बनाए, ये पूर्व है, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। अब एक किस डायरेक्शन में है? दक्षिण पश्चिम में, तो ए इस साइड है। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर, 40 मीटर। और उसके बाद बोला सी बी से, ये है ए, सी बी से 40 मीटर दक्षिण पूर्व में, यानी कि इस साइड है 40 मीटर। सी 40 मीटर ये है, 40 मीटर ये है, यानी कि ये दोनों यहाँ से बोला क्या? तो सी ए से किस दिशा में? सी ए से किस दिशा में है? ये है पूर्व दिशा में। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल सेम लाइन पे होंगे ये, तो ये पूर्व में हो जाएगा ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। एक 150 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 35 थे। यदि इनमें से उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 39 हो तथा अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक 15 हो, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, बहुत इजी रहेगा। क्या बोला कि जो पास हुए स्टूडेंट्स हैं उनका औसत अंक कितना है? 39। जो फेल हुए स्टूडेंट्स हैं उनके औसत अंक कितने हैं? 15। और सभी के औसत अंक कितने हैं? 35।
एलिगेशन लगा लेंगे। 39 में से 35 माइनस करेंगे तो आएगा 4, 35 में से 15 माइनस करेंगे आएगा 20। रेशियो बनाए तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20। अब ये रेशियो किसकी है, ये है इनकी संख्या की। टोटल कितने हैं संख्या में, सॉरी रेशियो में 6, और ये कह रहा है कि 150 थे, तो 6 बराबर 150। एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 25 के 150 होता है, तो एक रेशियो 25 के बराबर है। पूछा क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 5 रेशियो, एक रेशियो 25 के बराबर, 5 रेशियो किसके बराबर हो जाएगी, 25 5 125, 125 इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, यदि ax इज इक्वल टू b और b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर हो a, तो x y z की वैल्यू क्या होगी। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमेशा वैल्यू पुट से करो, इजी रहेगा। अब अगर यहाँ पर हम a की वैल्यू 2 रखें, यहाँ पर 1 मत रखना, a की वैल्यू 1 क्यों नहीं रखने, क्योंकि b की वैल्यू फिर हमेशा 1 ही आएगी, चाहे x कुछ भी हो, फिर उससे आंसर सही नहीं आ सकता। अब यहाँ पर a की वैल्यू हमने 2 रख ली और b को हम क्या मान लें, 2 ही मान लो आप, b 2 है, तो x कितना होगा, 2 की पावर 1 हमेशा 2 ही होगा, यानी कि x यहाँ से आ गया 1। अब हमने b क्या माना था 2, तो y क्या रखें, c को मान लो आप यहाँ पर 4, ताकि ये इसका स्क्वायर हो सकता है, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 2। अब c हमने माना था 4 और a हमने माना था 2, तो 4 की पावर क्या रखें कि 2 आ जाए, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, यानी कि 4 की पावर 1/2 हो सकता है, तब ये 2 आएगा। 1/2 को हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, तो z यहाँ से आ गया 1/2। इनकी तीनों की मल्टीप्लाई हमसे पूछिए, तो 1 गुणा 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1 इसका आंसर हो जाएगा 12 में ऑप्शन सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6, 15 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो। तो छोटी से छोटी संख्या हमसे बोलिए, सबसे पहले छोटी संख्या ज्ञात करो। देखो ऑप्शन 1 है वो तो है 800, ये किसी का वर्ग होता ही नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सेकंड है 225। अब 225 बोला क्या था कि 4, 5, 6, 15 और 18 से पूरी तरह से भाग होता हो, तो 225 4 से भाग नहीं होता, लास्ट के 2 डिजिट चेक कर लेंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन 3 उठाएं 900, और ऑप्शन 4 है 361। पहले 361 को चेक कर लेते हैं, छोटी संख्या हमने पूछी थी, तो 61 भी 4 से भाग नहीं होता, ऑप्शन 1 ही बच गया 900, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 14, √5 इसकी पावर दे रखी है -5/2, मल्टीप्लाई में √5 इसकी पावर दे रखी है -3/2, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो जब भी बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, यानी कि ये हो जाएगा √5 और इनकी पावर को ऐड कर लेंगे, -5/2 प्लस में -3/2, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब नीचे सेम है डिनोमीटर, तो डायरेक्ट इनको जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, यानी कि -8/2, इसको सोल्व करेंगे तो -4 √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 1/2 और मल्टीप्लाई में ये -4 है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर -2। जब भी पावर माइनस हो तो इसको 1 के नीचे लिखेंगे तो पावर प्लस हो जाएगी, तो 1/5 की पावर 2 यानी कि 1/25। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो कितने वर्ष में यह उसी ब्याज की दर से 8 गुना हो जाएगा। तो इसकी हमने एक ट्रिक भी देखी थी, अलग से वीडियो बनाई थी इसकी ट्रिक हो जाएगी n1 की पावर 1/t1 इज इक्वल टू n2 की पावर 1/t2। बस ये याद रखना है, n यहाँ पर होता है कि दुगुना हो गया, 3 गुना हो गया वो, और t होता है यहाँ पर टाइम। तो पहली लाइन में बोला था कि कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, यानी कि n1 की वैल्यू है 2 और टाइम था 15 वर्ष, इज इक्वल टू n2 8 गुना हो जाता है, यानी कि n2 है 8 और 1/t2 की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी, टाइम हमें निकालना है। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, ये 2 की पावर 1/15, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और फिर इसकी पावर है 1/t2, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 3/t2 और यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 1/15। जब भी बेस सेम हो वो ये बराबर में है तो जो पावर है वो भी बराबर हो जाएगी, तो 1/15 बराबर 3/t2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे t2 की वैल्यू आ जाएगी 15 × 45, 45 वर्षों में वो धन 8 गुना हो जाएगा। ऐसे समझ नहीं आए तो बोला कि 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो 30 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा, 45 वर्षों में
8 गुना हो जाएगा। ऐसे भी इसको निकाल सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। यदि 25 आदमी किसी फसल को 60 दिनों में काट सकते हैं तो 10 आदमी उसी फसल को कितने दिनों में काट सकेंगे। इसको MDH से सोल्व करेंगे। MDH अपॉन में W, MDH अपॉन में W। इसको 1 से डिनोट कर लो, इसको 2 से डिनोट कर लो। जिस जिसकी वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पर पुट कर लेंगे। 25 आदमी यानी कि M की वैल्यू दे रखी 25 मल्टीप्लाई में 60 दिनों में, और D की वैल्यू दे रखी 60, और यहाँ पर कुछ नहीं दे रखा और कोई भी छोड़ दो। M2 पर 10 आदमी, D2 यहाँ पर हमसे पूछा है तो इनको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 25 का 150, 150 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17, x प्लस में 1/x ये दे रखा है 5, पूछा क्या है x क्यूब प्लस में 1/x क्यूब। तो इसकी ट्रिक क्या पढ़ी थी हमने, p क्यूब माइनस 3p, यानी कि p है यहाँ पर ये 5, तो 5 का क्यूब 125 माइनस में 3 5 से 15 तो 110 इसका आंसर होगा। बेसिक क्या होता है इसका, दोनों साइड हम क्यूब कर देते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और मल्टीप्लाई में a प्लस में b, तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस में b क्यूब और प्लस में 3ab, तो x और 1/x कैंसिल हो जाएंगे और a प्लस में b जिसकी वैल्यू थी 5 बराबर में यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 125। अब 15 को यहाँ पर राइट साइड लेके आएंगे तो ये माइनस में हो सकता है। ये इसका बेसिक था। अब चलते हैं 18 पर। किसी निश्चित कूट में 786 का अर्थ स्टडी वेरी हार्ड और 958 का अर्थ हार्ड वर्क पेज। तो देखो दोनों में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा अंक कॉमन है दोनों लाइन में, तो यहाँ पर कॉमन है 8, और वर्ड कौन सा कॉमन है, स्टडी वेरी हार्ड यहाँ पर कॉमन, यानी कि 8 का कोड हो जाएगा हार्ड। फिर देखो तीसरी लाइन में दे रखा था कि 645 का अर्थ स्टडी एंड वर्क। तो अब इन लास्ट वाली दोनों लाइन में क्या अंक कॉमन है, तो यहाँ पर 5 कॉमन है, और वर्ड कौन सा कॉमन है, यहाँ पर कॉमन है वर्क, तो 5 हो जाएगा वर्क के लिए। फिर देखो पहली और तीसरी लाइन में कौन सा अंक कॉमन है, पहली और तीसरी लाइन में कॉमन है यहाँ पर 6, और वर्ड कौन सा कॉमन है, पहली और तीसरी लाइन में स्टडी कॉमन है। अब पहली लाइन में दे रखा था कोड 786, देखो 8 का कोड हार्ड है, 6 का कोड स्टडी है, और पूरी लाइन क्या थी, स्टडी वेरी हार्ड, तो 7 बच गया यहाँ पर और वर्ड बच गया था वेरी, तो 7 का कोड हो जाएगा वेरी। हमसे पूछा क्या था, वेरी का कोड, तो वेरी का कोड हो जाएगा 7, ऑप्शन 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये है स्क्वायर रूट, इसके अंदर है 8 प्लस में 2 फिर रूट 8 और उसके बाद प्लस में 2 रूट 8, ऐसे ही सीरीज चलती जा रही है। ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाले में, लेकिन उसमें क्या था, जैसे यहाँ पर कुछ वैल्यू दे दिया आपको 20 प्लस में रूट 20 प्लस में रूट 20 और ये सीरीज ऐसे चलती जाए, तो उसमें हम क्या करते थे, 20 के ऐसे फैक्टर बनाते थे कि डिफरेंस 1 आए, यानी कि ये हो जाएगा 500 के 20, और प्लस होता था तब हम बड़ी वैल्यू आंसर टिक करते थे। अगर यहाँ पर माइनस होता तो छोटी जो फैक्टर है वो हमारा आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या है 2, वहाँ पर यहाँ पर 1 होता है और 1 को हम लिखे चाहिए नहीं लिखें, तो वहाँ पर ये 1 दिखाई नहीं देता, इसलिए हम डिफरेंस बनाते हैं 1 का फैक्टर्स में। अब यहाँ पर 2 है तो इसकी ट्रिक ये हो जाएगी कि इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि उनका डिफरेंस 2 हो। तो 8 के ऐसे कौन से फैक्टर हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 4 गुना 2 हो जाएगा, प्लस है तो बड़ा फैक्टर आंसर हो जाएगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसकी ट्रिक थी। अगर इसको आप फॉर्मूले से करना हो तो इसका फॉर्मूला भी होता है, फॉर्मूला होता है रूट 4a प्लस में b स्क्वायर और प्लस माइनस यहाँ पर है b और डिवाइड में 2। जो यहाँ पर वैल्यू होती है ये होता है a और यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो होता है b। तो बोला 4a यानी कि 4 8 32 और प्लस में b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये होता है रूट के अंदर प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b है यहाँ पर 2 और डिवाइड में 2, तो ये हो जाएगा 32 और 4 36, 36 का रूट हो जाएगा 6, तो 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 4 इसका आंसर होगा। यहाँ पर कुछ वैल्यू हो 3 हो फिर यहाँ पर इस फॉर्मूले से आप निकाल लेना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यदि वृत्त की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसके क्षेत्रफल की प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो एक ट्रिक सीखी थी हमने, तो एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला था a प्लस में b प्लस में ab डिवाइड में 100। ये फॉर्मूला तब यूज करते हैं जब 2% दे रखी हो, घटोतरी हो या से बढ़ोतरी हो, तो उसमें हम यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं
अब यहाँ पर 50% की वृद्धि हो, देखो स्क्वायर में क्या होता है, साइड दोनों सेम होती हैं, तो यहाँ पर 50% की वृद्धि है इस भुजा में, तो इसमें भी 50% की वृद्धि रहेगी, यानी कि दोनों ए और बी की वैल्यू यहाँ पर 50% वृद्धि है, तो दोनों प्लस की रहेंगी। तो 50 जमा 50 प्लस में दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 25 और डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 125% इसका आंसर। ये था फॉर्मूले से। ऐसे नहीं देखना हो तो 50% होता है 1/2, वृद्धि हुई यानी कि जो पहले 2 था अब भुजा वो 3 होगी, और एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, यानी कि 2 बार ए को रखना पड़ेगा, 2 से फिर 3 होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 3 3 9, पहले एरिया 4 था अब हो गया 9, कितनी वृद्धि होगी, 5 की वृद्धि होगी, किसके रिस्पेक्ट में, 4 के रिस्पेक्ट में, और परसेंटेज में बनाना 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल करेंगे 25, 25 5 125 इसका आंसर होगा ऑप्शन 3। तो ये 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।